Question number 13. Pankaj sells 2 cycles for rupees 2376 each. देखिए जो पंकज है 2 साइकिल सेल करता है और ईच साइकिल कितने कितने रुपए की सेल करता है। 2376 की 1 साइकिल सेल की और इतने की अदर साइकिल सेल करता है। ऑन वन ही गेन्स 10%, माने एक पर उसको 10% का गेन होता है। एंड ऑन द अदर ही लूजेस 10% और दूसरी पर 10% का लॉस होता है। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, तो उसका लॉस या गेन परसेंट, टोटल जो लॉस या गेन परसेंट होगा उसको फाइंड करना है। तो अब यहां पर जैसे कि आप इसमें स्टार्ट करें करना, तो फॉर फर्स्ट साइकिल माना 2 साइकिल्स है ना, 2 साइकिल्स हैं, तो 2 साइकिल्स हैं तो फॉर फर्स्ट साइकिल देखिए फर्स्ट साइकिल के लिए आप करने जा रहे हैं फॉर फर्स्ट साइकिल। तो जो फर्स्ट साइकिल के लिए ले रहे हैं तो उसका जो सीपी होगा, नहीं इसका सेलिंग प्राइस दिया है, क्या दिया है सेलिंग प्राइस इक्वल टू है 2376 रुपीज। दोनों साइकिल जो है इतने इतने रुपीज के भी सेल करता है, तो इसका मतलब फर्स्ट साइकिल के लिए क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, इतना हो गया। और इस पर गेन कितना हो रहा है, तो गेन परसेंट जो दिया है, तो गेन परसेंट इक्वल है 10%। एंड ऑन द अदर, तो वो जो है सेकेंड साइकिल के लिए निकालेंगे कि इतने की तो सेल करता है 2376 रुपीज की, और उस पर गेन कितना, उस पर लॉस कितना होता है, 10% का लॉस होता है। तो इसमें देखें कि पहले की इसमें जो गेन हो रहा है, तो टोटल जो उसका होगा इन ऑल, उसका गेन या लॉस परसेंट क्या होगा, गेन या लॉस होगा, तो वो कितने परसेंट गेन या लॉस होगा। तो गेन या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उसका टोटल सीपी मालूम हो, टोटल सीपी कि टोटल सीपी कितना है और टोटल एसपी कितना है, और फिर इन दोनों को माइनस करके देख लें कि वो गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहां पर टोटल सीपी निकालने के लिए तो इससे हम सीपी निकाल लें, तो सीपी ऑफ फर्स्ट साइकिल, देखिए सीपी निकालने के लिए क्या होगा, फार्मूला यूज कर लें क्योंकि गेन परसेंट गिवन है। तो सीपी निकालने जा रहे हैं, तो 100/100 प्लस गेन परसेंट है इसलिए प्लस गेन परसेंट इनटू एसपी। इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 100/100 प्लस गेन परसेंट गिवन है 10 इंटू एसपी गिवन है 2376 रुपीज है, इक्वल हो जाएगा 100/100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा इंटू 2376। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड हो जाता है क्या, तो डिवाइड हो जाएगा। देखें 11 1 जा 11, इसको डिवाइड करके देखें तो 11 2 जा 22, 23 में 22 माइनस करेंगे 1, 7 उतारा 17 हो जाएगा, 11 1 जा 11, 17 में 11 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 उतारेंगे 66, 11 6 जा 66। अब 10 और 216 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2160 रुपीज। देखिए सीपी आप फर्स्ट साइकिल हो गया। अब सेकेंड साइकिल के देखें, अब सेकेंड साइकिल के लिए कितना, सेकेंड साइकिल के लिए तो फॉर सेकेंड साइकिल देखिए जो सेकेंड साइकिल है उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है बिल्कुल सेम है 2376 रुपीज। और इसमें जो लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट उसमें गिवन है कितना, 10% गिवन है। तो इसमें सीपी निकाल लें, तो सीपी ऑफ सेकेंड जो साइकिल है उसका सीपी निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला क्या यूज हो जाएगा हमारा, देखिए सीपी निकालने जा रहे हैं, चूंकि लॉस हो रहा है इसलिए 100/100
100 माइनस लास्ट परसेंट, 100 माइनस लास्ट परसेंट इंटू एसपी इक्वल 100 अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंट। तो 100 माइनस लास्ट परसेंट, तो लास्ट परसेंट कितना गिवन है, 10 है, तो 100 माइनस 10 इंटू हो जाएगा एसपी गिवन है 2376, इतना गिवन है। तो इक्वल 100 अपॉन 100 में 10 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, इंटू 2376। अब देख लें इसमें 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 9 2 जेड, इसको प्लस करके देख लें, डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 2 5 7 12 6 18, 18 9 की टेबल में आता है, इसका मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 23 में 18 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 7 उतारेंगे 57 आ जाएगा, 9 तो कितना हो गया, 9 6 जा 54, 57 में 54 माइनस करेंगे 3, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, 264 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2640 रुपीज, कितना आ गया, ये सीपी ऑफ सेकेंड साइकिल आ गया। अब इसके बाद देखिए जो सॉल्व करें तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें देखिए कि सीपी ऑफ फर्स्ट साइकिल आया, सीपी ऑफ सेकंड साइकिल आ गया, तो टोटल सीपी ऑफ 2 साइकिल्स, टोटल सीपी ऑफ 2 साइकिल्स, 2 साइकिल्स इक्वल कितना हो गया, देखिए फर्स्ट साइकिल का जो सीपी था 2160 इतना था, और जो सेकंड साइकिल है 2640, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 0 0 प्लस किया 0 हो गया, 6 4 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 6 8 2 2 4, 4800 रुपीज हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 4800 रुपीज हो गया टोटल सीपी आप 2 साइकिल। अब टोटल सीपी आप टोटल एसपी निकाल लें, टोटल एसपी ऑफ 2 साइकिल्स, वो जो 2 साइकिल्स का टोटल एसपी है वो निकाल लें, तो 1 साइकिल का एसपी कितना है, 2376 है, चाहे हम ऐड कर लें, इसी में से इसी को ऐड कर लें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सेम चीज है। तो 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 की 5 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 2 2 जा 4, इतने रुपीज हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर ले कौन ज्यादा है, तो इसमें देखें कि जो सीपी है वो ज्यादा है, तो सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, ग्रेटर है ना, माने ये टोटल सीपी, जो टोटल सीपी आ रहा है ग्रेटर देन टोटल एसपी, इन दोनों को कंपेयर किया आपने, तो देयरफॉर क्या होगा, लॉस होगा, तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, माइनस कर दें तो सीपी कितना आया, इसमें सीपी है 4800, इसमें माइनस करेंगे 4752, इससे 12 लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 2 माइनस करेंगे 8 या 9, 9 में 5 माइनस करेंगे 4 या 7 बचा, 4 बचा है तो वो उतना बचा है, तो 48 रुपीज हो गया, इतना लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट निकालना, तो लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, इक्वल कितना हो जाएगा, लॉस कितना है 48 है, अपॉन सीपी, टोटल सीपी हमारा कितना निकल रहा है 4800, ये टोटल सीपी निकल रहा है, इंटू 100। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए हैं, 48 से 48 कैंसिल होगा, 48 1 जा 48, 48 1 जा 48, कितना निकाला है 1%, तो ये लॉस होगा 1% हो जाएगा। तो उसे क्या पूछा गया था, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट, तो आंसर हो जाएगा हिज गेन परसेंट या हिज लॉस परसेंट, तो हिज
लॉस परसेंट इक्वल टू 1%। कितना लॉस हो रहा है टोटल में, दोनों को मिला करके उसको 1% का लॉस हो रहा है। ऐसे आपको क्या दिखाई दे रहा था, ऐसे आपको दिख रहा था कि जब 10% का वन साइकिल में गेन हो जाता है और अदर साइकिल में 10% का लॉस हो जाता है, दोनों सेम सेलिंग प्राइस था, उसका सेलिंग प्राइस सेम था। तो इसका मतलब कुछ भी ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन इसमें लॉस निकल रहा है। क्यों? दोनों का सीपी अलग अलग होगा, जो परचेजिंग कास्ट होगी दोनों की अलग अलग होगी, उसके भी आप पर ये 1% का लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन सेलिंग ए कंप्यूटर फॉर ₹24,480 अ डीलर लूजेज 4%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 4%। इसमें देखिए डबल कंडीशन है, कितने पे सेल कर रहा है डीलर? 24,480 रुपीज में सेल कर रहा है, तो उसको लॉस कितना हो? 4%। कहा गया कि वो कितने पर सेल करे कि वो 4% का गेन हो, 4% का गेन हो। तो हमें मेन चीज देखना है कि 4% का गेन हो, तो 4% का गेन हो तो उसका सेलिंग प्राइस, तो कितने पे वो क्या करे? सेल करे, सेलिंग प्राइस निकालना है कि वो 4% का गेन हो। इसका मतलब सीपी चाहिए हमको, तो सीपी कहां से मिलेगा? तो जो फर्स्ट कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन से सीपी मिलेगा, उस सीपी को अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन में, तो क्या निकल आएगा? कितने पर सेल करे, सेलिंग प्राइस निकल आएगा। इसमें जो गिवन है उसको राइट करें। सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है, देखिए फर्स्ट कंडीशन से हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट कंडीशन से क्या निकालेंगे? सीपी निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर, फर्स्ट कंडीशन है ऑफ अ कंप्यूटर इक्वल 24,480 रुपीज, ये गिवन है। और लॉस दिया है, लॉस परसेंट गिवन है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू है 4% का लॉस हो रहा है। तो इसमें सीपी निकाल लें, तो सीपी ऑफ अ कंप्यूटर, इसको जब निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला यूज करें। जब लास्ट परसेंट दिया है तो सीपी निकालना है, तो 100/100 माइनस लास्ट परसेंट, क्योंकि 100 में माइनस किया जाएगा ना, लास्ट परसेंट दिया है तो 100 में माइनस करते हैं, इंटू एसपी। अब देखिए आगे 100/100 माइनस लास्ट परसेंट कितना है? 4 है, इंटू एसपी दिया है 24,480 इक्वल 100/100 में 4 माइनस करेंगे 96 आ जाएगा, इंटू 24,480। अब देखें किससे कैंसिल होगा, तो अब बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या कैंसिल होगा क्या? तो कैंसिल करने के लिए देखते हैं इसको, तो ये 4 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, पहली बात इन दोनों को डिवाइड कर लें चाहे तो, फिर 16 से डिवाइड करके इसको देखें क्या डिवाइड हो रहा है क्या, माने 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं पहले, 4 2 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया, 4 4 जा 16, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 टाइम्स 25 4 जा 100 होता है। अब 24 से दिखाई दे रहा है डिवाइड हो जाएगा, 24 1 जा 24, इसको डिवाइड करके देखें, 24 1 जा 24, 24 में 24 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 4 उतारेंगे डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स जाएगा, फिर 8 उतारेंगे 48 हो जाएगा, 24 2 जा 48, 24 0 जा 0, तो ये आ गया आपका 25 इंटू 1020, मल्टीप्लाई कर लें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें इजीली, 25 0 जा 0, 25 2 जा 50 की 0 करीब 5, 25 0 जा 0 और 5 5 हो गया, 25 1 जा 25,
ये आ गया 25,500 रुपीज, इतना निकल आया। तो सीपी ऑफ ए कंप्यूटर ये आपका निकल आया। निकलने के बाद में आप जो सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो तो क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में इसको यूज कर लें तो सेकंड कंडीशन में देखिए इसमें जो सीपी निकला है, सीपी ऑफ अ कंप्यूटर इक्वल जो ये निकला है 25,500 रुपीज, इसका यूज किया और इसमें गेन हो रहा है। गेन कितना कह रहा है? गेन परसेंट गिवन है 4%। 4% का गेन हो रहा है। देखिए 4% का गेन हो रहा है ना, इट टू गेन 4%, 4% का गेन हो रहा है। तो जब गेन हो रहा है तो आप इसमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है। तो एसपी ऑफ अ कंप्यूटर, एसपी ऑफ अ कंप्यूटर इक्वल हो जाएगा, इसमें एसपी के लिए फार्मूला यूज करने हैं तो क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अब यूज करते हैं इसका तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 4 अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी गिवन है 25,500, इतने रुपीज है। इक्वल हो जाएगा 100 और 4 को प्लस करेंगे तो 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 104 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है 25,500। अब देखिए ये 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2 नंबर्स हैं तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 104 इंटू 255 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 4 जा 20 की 0 करी 2, 5 0 जा 0, 2 2 हो गया, 5 1 जा 5। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर आ जाएगा 025। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 0 2 5 2 7 8, 15 की 5 करी 1, 5 1 6 2, 26,520 रुपीज आ जाएगा। तो ये आंसर में कितना आ गया? तो आंसर राइट कर लें। आंसर हो जाएगा इसमें क्या पूछा था? फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन, इतना। तो हो जाएगा he should sell he should sell it for rupee 26,520 रुपीज। माने उसको कितने रुपीज में सेल करना चाहिए? तो ही शुड सेल इट फॉर रुपी 26,520। कितना है? 520 रुपीज, माने इतने रुपीज। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्राइसिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। Had it been sold for rupee 108 more, the profit would have been 20%. Find its cost price. देखिए ट्राइसिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। ट्राइसिकल 15% गेन पर सेल की जाती है। Had it been sold for rupee 108 more, यदि ये 108 रुपीज ज्यादा पर सेल की जाए, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15% के बजाय हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब प्रॉफिट पहले 15% प्रॉफिट हो रहा था, अब 20% हो जाएगा अगर 108 रुपीज ज्यादा पर सेल किया। तो फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखिए 108 रुपीज क्या गिवन है, आप अगर ऐसे देखें तो क्या गिवन है। माने जो 15% प्रॉफिट पर सेल करता है
इतने गेन पर सेल करता है, जब गेन उसको 15% हो रहा है तो जो सेल करता है तो वो जो सेलिंग प्राइस है, और जो 20% पर सेल कर रहा है उसको, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। एक तरह से क्या है डिफरेंस, माने जो 20% वाला सेलिंग प्राइस होगा वो इससे 108 ज्यादा होगा। तो दोनों देखिए उसमें निकालेंगे 15%, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेलिंग प्राइस दोनों का निकाल लेंगे। तो कास्ट प्राइस उसके लिए होना चाहिए, तो कास्ट प्राइस चूंकि निकालना है तो कास्ट प्राइस को हम लेट कर लेंगे। फिर उनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इक्वल किसके हो जाएगा, 108 रुपीज के हो जाएगा। जब इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, उससे इक्वेशन बन जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, देखिए आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट प्राइस या सीपीएम बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ट्राइसिकल बे एक्स रुपीज। ये लेट कर लिया आपने, लेट कर लिया। अब ट्राइसिकल तो लेट कर लिया, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या लेट करें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो टू कंडीशंस यहां पर हैं, तो टू कंडीशंस हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसमें सीपी कितना है, सीपी आपका एक्स लेट किया आपने, एक्स रुपीज लेट किया है, कितना लेट किया है, एक्स रुपीज। और इसमें जो गेन हो रहा है तो गेन परसेंट गिवन है, तो गेन परसेंट इक्वल टू है 15%। इसके अकॉर्डिंग हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ ट्राइसिकल इक्वल, देखिए सेलिंग प्राइस है, गेन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फार्मूला यूज करें तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कितना है 15 है, तो 15 अपॉन 100 इंटू सीपी हमारा एक्स है, कितना लेट करेंगे, एक्स लेट किया गया है। 100 और 15 को प्लस करेंगे तो 115 अपॉन 100 इंटू एक्स। या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ना भी सिंप्लीफाई करें तो भी आपको ठीक है, ऐसे आप रखा रहने दें, क्योंकि लास्ट में देखेंगे कौन किससे कैंसिल हो रहा है। तो 115x अपॉन 100 रुपीज, ये आ गया। इसके बाद देखिए सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो सेकेंड कंडीशन है हमारे, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो जो सेकेंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो गेन है उससे ज्यादा है, तो इसमें सीपी कितना है, तो सीपी तो सेम रहेगा दोनों के लिए, एक्स रुपीज। और जो गेन परसेंट उसमें गिवन है कितना है, गेन परसेंट 20% है, 20%। तो इसके अकॉर्डिंग हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ ट्राई इक्वल, फॉर्मूला यूज करेंगे तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। देखिए इसका यूज किया गया तो इक्वल क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना गिवन है 20 अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी कितना है एक्स है। अब इनको हम प्लस कर लें तो 120 अपॉन 100 इंटू एक्स, या हम इसको कह सकते हैं कि 120x अपॉन 100, इतने रुपीज हो गया। ये सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। और x आपका कॉस्ट प्राइस है, दोनों के लिए कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा, तो जो लेट किया गया कॉस्ट प्राइस सेम है।
नाउ अब देखिए क्या लेते हैं इसके बाद में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो सेलिंग प्राइस है कौन सा ज्यादा होगा, जिसमें गेन परसेंट ज्यादा होगा उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस सेकंड सेलिंग प्राइस है उससे माइनस करेंगे फर्स्ट सेलिंग प्राइस को। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सेलिंग प्राइस आप ट्राइसाइकिल आ रही है मीन्स एस पी सेकेंड, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इक्वल हो जाएगा कितना ज्यादा है 108 रुपीज। 108 रुपीज कितना है। सेलिंग प्राइस जो सेकेंड है उससे सेलिंग प्राइस फर्स्ट को माइनस कर दिया गया आपने। तो ये जो आपका निकल आ रहा है ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट हो गया है। एक तरह से सेलिंग प्राइस फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या यूज कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस सेकेंड, वो यूज किया गया। तो सेलिंग प्राइस सेकंड में से सेलिंग प्राइस 1 को माइनस कर दिया गया तो इतना रुपीज हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो सेलिंग प्राइस सेकंड कितना है तो ये हो जाएगा 120x अपॉन 100 माइनस और सेलिंग प्राइस 1 है 115x अपॉन 100 इक्वल टू 108। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन को निकालेंगे तो दोनों का देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा 100 एलसीएम हो जाएगा इसका। 100 डिनोमिनेटर है तो 100 एलसीएम हो गया। अब सेम वही चीज डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएगी 120x माइनस 115x। क्योंकि 100 से 100 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 120x हो जाएगा। माइनस 100 से 100 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 115x में किया तो यह आ गया इक्वल टू 108। अब इसको माइनस करेंगे तो 120 में से 115 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। तो 5x इक्वल 100 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 108 इंटू 100 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, डिवाइड में था। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 108 इंटू 100 अपॉन 5, डिवाइड में चला जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 20 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना है 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1 2 0 0 1 1 हो जाएगा 2 1 जा 2 216 आ गया 10, इतने रुपीज हो गया। तो ये हमने x क्या लेट किया था, x लेट किया था CP, तो आंसर हो जाएगा CP ऑफ a tricycle equal 2160 रुपीज। यही आंसर आ गया।